बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को एक महान आर्ष के श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। कहा जाता था कि उनकी आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र मां गंगा धरती पर आएंगी और उनके जल का स्पर्श करेगी। लेकिन मां गंगा को धरती पर लाना आसान नहीं था। राजा सगर के वंश में कई राजाओं ने कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। आखिरकार उनके वंश में एक महान और दृढ़ निश्चयी राजा पैदा हुए, राजा भगीरथ। भगीरथ ने ठान लिया, चाहे मुझे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, मैं मां गंगा को धरती पर जरूर लाऊंगा। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, मैं गंगा को धरती पर भेज सकता हूं, लेकिन उनकी तेज धारा इतनी प्रचंड है कि धरती उसका वेग सह नहीं पाएगी। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, चिंता मत करो, गंगा के वेग को मैं संभाल लूंगा। फिर वह अद्भुत क्षण आया। मां गंगा स्वर्ग से पूरे वेग के साथ धरती की ओर उतरी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में रोक लिया। गंगा जी उनकी जटाओं में उलझ कर रह गईं। भगीरथ ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे धरती पर बहने दिया। मां गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई धरती पर आईं और अंत में उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली। तभी से गंगा जी को धरती पर लाने वाले महान राजा के नाम पर इस प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाने लगा।